हेलो एसटीडी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हम हिंदी के अंदर हमारा पाठ 10 जो है वो पढ़ेंगे, एक दिन की बादशाहत। तो अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है वो निकाल लीजिए, उसमें पाठ नंबर 10 एक दिन की बादशाहत। तो देखिए इस लेसन में क्या है कि इसमें क्या है, छोटे बच्चों की जो है वो एक कहानी बताई गई है कि बड़े जो है वो घर के वो छोटे बच्चों को हमेशा जो है किसी न किसी बात को लेकर जो है वो टोकते रहते हैं। तो एक दिन क्या है कि बच्चे जो है वो जिद करते हैं कि उन्हें एक दिन के लिए बड़ा बना दिया जाए। तो यानी कि घर वाले उनको इजाज़त दे देते हैं एक दिन बड़ा बनने की, और जो बड़े हैं वो बच्चे बन जाते हैं। तो वो जो है वो क्या करते हैं, अपने से बड़े यानी कि जो बच्चे बन चुके हैं उनके ऊपर क्या है हुक्म चलाते हैं बड़े बन के, जैसे वो चलाते हैं। यानी कि वो ये दिखाने लगते हैं कि बड़े जो है वो किस तरीके से बच्चों के साथ जो है वो पेश आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी को लेके ये जो है वो हमारा लेसन है एक दिन की बादशाहत। तो देखिए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम इसको कि आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिझोड़कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। तो यानी कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, आरिफ और सलीम। ठीक है, दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चुप भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। आगे बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए, बच्चों को बाहर हाँक दे। सॉरी, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो देखो कि इसमें क्या होता है कि आरिफ और सलीम जो है वो हर वक्त घर वालों की बातों से जो है वो परेशान रहते थे। तो उन बातों से परेशान आकर के उन्होंने क्या है एक योजना बनाई, एक जो है वो सलाह की आपस में बैठ के, और अपने पिताजी को जो है वो इस बारे में कहा कि एक दिन के लिए जो उन्हें बड़ा बनने दिया जाए और जो घर के बड़े हैं वो बच्चों की तरह यानी कि छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधर मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए नाश्ता तैयार कीजिए। तो जो है वो उनके अब्बा जो है यानी उनके पिता जो है वो मान जाते हैं उनकी आदत को, और अगले ही दिन जो है वो उनको वो सारे अधिकार जो है बड़ों के दे दिए जाते हैं। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाई, खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। तो यानी कि अब बच्चे जो हैं वो जैसे बड़ों जो है वो बच्चों के ऊपर हुक्म चलाते थे, वैसे ही जो है वो अब अपने से बड़े यानी कि जो बच्चे बन चुके थे उनके ऊपर जो है वो हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसनामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं।
मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की कद देखिए, बाल बूढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो यानी कि अब जो है वो सभी घर वालों की जो है वो खिंचाई करना जो है वो शुरू कर देते हैं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। तो यानी कि अब्बा जो है वो उनकी बातें सुन के जो है वो हंसने लगे, लेकिन बाद में जो है वो जब उन्होंने अपने कपड़े देखे तो बच्चों की बातों से शर्मिंदा हो गए। तो यहाँ तक जो है वो आप इसको पाठ को अच्छे से पढ़िए। इससे आगे का जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।